जय महाकाली मित्रों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। आपने मुझे सुना, मेरे कई प्रवचन हैं जो आपने मुझे सुने, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आज बहुत अच्छी चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पूर्व जन्मों में या इस जन्म में हमें नवदा भक्ति के मार्ग पर क्यों चलना चाहिए। नवदा भक्ति अत्यंत ही आवश्यक है। नवदा भक्ति में जो 9 प्रकार से भक्ति बताई गई हैं वो मनुष्य के अनुकूल हैं। जो जिस प्रकार से, जिस माध्यम से भक्ति करना चाहता है, उन्हें एक दिशा, एक राह मिलती है। क्योंकि भक्ति करने से हमारे जो बुरे कर्म हैं उनका अंत होता है। आप भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने से ऋण की चुकौती, जो भगवान, जैसे भगवान ने हमारे ऊपर कोई एहसान किया, परंतु हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उनके एहसानों को चुका सकें। आप नहीं चुका सकते उनके एहसानों को, क्योंकि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है। इसलिए हम उन्हें प्रेम से प्रणाम करते हैं। दूसरी चीज़, भक्ति में ये नहीं है कि आपको बहुत सारी औषधियाँ लानी हैं। आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो केवल भगवान का चिंतन करिए, मनन करिए। जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके कुल देवता हो, कुल गुरु का कोई दिया हुआ मंत्र हो, कोई भैरव की साधना करता है, कोई भगवान शिव की, कोई राधे राधे कहता है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं, जब आप शिद्दत के साथ याद करते हैं, तो वह चीज़ आपके पास जरूर, वो ऊर्जा आपके पास जरूर आती है। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाई पढ़ाई में मन नहीं लगता, मुझे नौकरी नहीं लग रही, भगवान मेरे साथ धोखा कर रहा है, भगवान मेरी सुन नहीं रहा है। तो भगवान तो सबकी सुनता है। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है ताकि आप अच्छे कर्म, अच्छे पुण्य अर्जित करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, आगे आने वाली योनियों को अच्छा बनाएं। आपकी विभिन्न प्रकार की योनियाँ हैं, कई प्रकार के कीड़ों बनते हैं हम लोग, कई प्रकार की, आपने पढ़ा होगा विभिन्न। किसी दिन विवेचना दूंगा मैं इस चीज़ की। हमारी बहुत सारी योनियाँ हैं, परंतु मनुष्य की योनि तब मिलती है जब इन सारी योनियों से हम लोग आ जाते हैं और भगवान से ये निवेदन करते हैं, ईश्वर हमें एक बार मनुष्य जीवन दे दीजिए ताकि हम अपने सारे पापों को नष्ट कर सकें। हम आपकी भक्ति करेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे, हम अपनी सारी बुराइयों का अंत कर लेंगे ताकि हम आपके चरणों में समाहित हो सकें। परंतु ऐसा नहीं करते। जैसे ही मनुष्य का जीवन मिला, यहाँ की जो माया है, क्योंकि देखिए माया भ्रमित करने के लिए बनाया भगवान ने। क्योंकि अगर माया नहीं होगी तो फिर इंसान कैसे अपने कष्टों का निवारण करेगा, अपने निर्णय कैसे लेगा। इसलिए माया को रच दिया है भगवान ने। आप अपने मन का करेंगे, मैं आपको नहीं रोकूंगा। जिस तरह आप एग्ज़ाम में बैठते हैं, आपको सारे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, आप किसी गलत आंसर दीजिए, कुछ भी आंसर दीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब उन क्वेश्चन को अंत में रीडिंग किया जाएगा, पढ़ा जाएगा क्या सही क्या गलत, तब उसका रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार हमें कभी भी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो हमें स्वयं को गलत लगे। आजकल लोग देखते हैं कोई किसी को ही मारने लग जाता है। जो बलवान होगा वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को सताने लगेगा, जो ज्ञानी होगा वो कम ज्ञानी की अवहेलना करने लगेगा, उसको ज्ञान देने लगेगा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। अरे उसको आता नहीं है, परंतु आपका कर्ता, अगर आप ज्ञानी हैं तो आपका कर्तव्य है आप उसको सिखाएं। क्षमा दान, धन दान, क्योंकि अब देखा जी हम लोगों ने ही बनाया धन। धन के बिना ना ही कोई भक्ति कर सकता है, ना ही कोई पूजा कर सकता है, ना किसी का चित्त एकाग्र हो सकता है। धन के लिए ही लोग गुनाह करते हैं, धन के लिए ही लोग, अभी जितने लोग हैं जेल में बंद हैं, धन के लिए हैं। प्रेम, सूक्ष्म प्रेम, प्रेम सूक्ष्म मैंने क्यों कहा, क्योंकि कुछ धन के लिए, कुछ समय सीमा के लिए किया जाने वाला प्रेम सूक्ष्म प्रेम होता है। उसमें व्याधित होकर कई लोग जेल में हैं। वो जो आपकी छेड़खानी जो सब धाराएं हैं इंडियन पीनल कोड्स की, कुछ धाराएं हैं, उनमें लोग अंदर हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि सूक्ष्म प्रेम, वहाँ भी कहीं ना कहीं धन इन्वॉल्व है। इसलिए धन को कुछ लोग भगवान से बढ़कर मानते हैं और वो ये नहीं जानते एक रास्ता और है। एक रास्ता है भक्ति का। जब आप भक्ति के रास्ते में जाएंगे तो धीमे धीमे ये समझ पाएंगे कि इसमें तो धन की कोई आवश्यकता नहीं। मनुष्य केवल अपनी ज़रूरतों को कम कर ले। जिस तरीके से अगर आप 20 रोटी खाते हैं, 19 खाएंगे तो आपको पेट नहीं भरेगा, कुछ ना कुछ कमी महसूस होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप कम खाना करेंगे, 19 करेंगे, 18 करेंगे, 17 करेंगे, अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे, आपको उतनी ही आदत पड़ जाएगी। तो अपनी ज़रूरतों को कम कीजिए। जैसे ही आप अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे, वैसे ही आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी, आपके मन में एकाग्रचित्ता आने लगेगी। तो लेकिन ये भी बहुत कठिन कार्य है भाई। मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी अपनी ज़रूरतों को कम करने की कोशिश करता हूँ, परंतु उनमें भी समय लगता है, धैर्य, एकाग्रचित्ता। तो अच्छी किताबें पढ़िए, महापुरुषों की किताबें पढ़िए, जो हमारे और भी जो ज्ञानी लोग हैं, जितनी ही पुस्तकें आती हैं, कोशिश कीजिए कि महान संतों के प्रवचन सुने,
किताबें पढ़ें, उनके बारे में। जैसे किसी संत ने 100 वर्ष में 100 साल का ज्ञान अर्जित करके एक किताब में रख दिया, उस किताब को आप 2 घंटे में पढ़ लेते हैं, तो उसकी जो 100 वर्ष का अनुभव है वो आपने प्राप्त कर लिया। अब आप 20 वर्ष के हैं, 100 वर्ष का अनुभव आपने प्राप्त कर लिया, तो आप क्या हो गए? ज्ञानी हो गए। और जैसे ही आप ज्ञानी हो जाएंगे, काम हो गया। आपको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है, आप मेरे निवेदन को स्वीकार करें और महापुरुषों की किताबों का कुछ अध्ययन करें। जय महाकाली मित्रों।